रहेगा कि जो आदिवासी की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और अगर दूसरे जो जमीन कारोबारी है उनका अगर हत्या हुआ तो आपसी बंटवारा का ही सही होता है, लेकिन हमारा अगर हत्या हुआ है तो जमीन बचाने के लिए। आदिवासी मुख्यमंत्री क्या बोलना चाहेंगे आप? आदिवासी मुख्यमंत्री रहे चाहे कोई और भी रहे, लेकिन आज वो मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है। हेमंत सरकार भी जो सत्ता में जब नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वो बहुत सारी बातों को अपने रखते थे और बोलते थे कि आदिवासी मुद्दों पर उनके जगह जमीन की रक्षा के लिए हम आगे आएंगे और सत्ता में आएंगे और करेंगे करके। लेकिन आज वैसे लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं और ऐसे लोग वहां पर ये करते हैं जो कि जमीन का खरीद फरोख्त और उससे संलिप्त है, वैसे लोग मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमते हैं और उसके बगल में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार का भी पूर्ण विरोध करता हूं और प्रशासन जो कि मुख्य दर्शक बन के और इतना ही हत्याएं हो रही है उसको रोकने का बजाय वो मुख्य दर्शक बनी हुई है। यह जांच का विषय है, इसे जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि दिन प्रतिदिन आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, क्यों नहीं बच रहा है। जब आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर आदिवासी का जमीन खतरे में है, यहाँ की बेटी बहू खतरे में है, तो फिर हम किससे भरोसा करेंगे कि वो हमारा झारखंड सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसको संज्ञान लिया जाए, नहीं तो जिस तरह से सत्ता में हेमंत सरकार आई है, आने वाला कल में सत्ता से भी बेदखल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आदिवासी जिसको चाहा है सर पे चढ़ाया और जिसको उतारा है तो जमीन में कुचला है। ऐसा हम लोग करने का काम करेंगे। आज हम लोग जो विपक्ष का नेता है वो आदिवासी करता है, जब ये सब रवैया वही है। हाँ, सरकार सत्ता पाने का एक हथकंडा अपनाया आदिवासी को। आदिवासी को कभी उसका हक नहीं मिला है, इसलिए कि इसको सबने यूज किया, उसको धोखा दिया है। आदिवासियों को धोखा देने वाली सरकार है, चाहे फिर वो बीजेपी की सरकार रहे चाहे फिर हेमंत की सरकार रहे, सबने आदिवासियों को धोखा दिया। 24 का इलेक्शन में आप लोग क्या रुक रहे हैं? अपना स्टैंड क्लियर रहेगा कि जो आदिवासी की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। मुख्यमंत्री बनकर तो फिर वही करेगा जो अभी मुख्यमंत्री कर रहा है, वही आदिवासी है। वो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है झारखंड में, इसलिए सबको देख लिए है, अब वैसा नहीं चलेगा। यहाँ सभी को हमेशा छला गया है। इनकाउंटर किया जाए निश्चित तौर पर, ताकि सबक मिल सके। देखिए, बात ऐसा है कि कैंडल मार्च से न्याय मिले ना मिले अलग चीज का, लेकिन हम लोग सुभाष मुंडा जी की आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग एक बात कर रहे हैं और हम लोग सरकार और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि जो भी अपराधी इसके पीछे उसे पकड़ा जाए और जेल न भेजा जाए, सीधे सीधे उनको इनकाउंटर किया जाए। इनकाउंटर इसलिए किया जाए कि जिस तरह से घटना घटी है, आए दिन आने वाले दिन में ऐसा घटना ना घटे। इसीलिए हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे जो अपराधी जो पकड़ा था सीधा सीधे उसको इनकाउंटर करे, और अगर अपराधी इस तरह का नहीं पकड़ा जाता है तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच करानी चाहिए। 12 घंटा 4 घंटा का मोहलत दिया था, अभी तक क्या जवाब दिया? देखिए, प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है, अभी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता है कि गलत में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेकसूर को पकड़ा जाए और कसूरवार छूट के निकल जाए। इसीलिए प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। प्रभारी आदिवासी जमीन को छीनना चाहता है और यहाँ पर अपराधी कितना दिन हो रहा अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन रात में हम लोग रोड जाम किए थे और उस दिन बात हुई थी कि 12 घंटा में अपराधी को पकड़ा जाए, लेकिन 5 दिन आज हो गया, 5वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। ये निश्चित तौर पर से प्रशासन की लचक व्यवस्था है, पूरे राज्य की विधि व्यवस्था एकदम ध्वस्त है और इसी के कारण अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है। क्योंकि इन लोग पर जांच नहीं होती है, जल्दी से उस पर कार्रवाई नहीं होती है, यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अभी क्या कदम उठाएंगे आगे? जब तक इसकी जांच अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है, जब तक उनको सजा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग का आंदोलन लगातार चलते रहेगा। अभी आगे क्या आप लोग ये मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग की मांग है सीधा गिरफ्तार को
गिरफ्तार किया जाए और सीधा इनकाउंटर किया जाए। ऐसा ना हो कि केस इतना लंबा, आजकल देख रहे हैं जितने भी मतलब अपराधी गिरफ्तार होते हैं और होते होते में इतना साल बीत जाती है कि उसका केस ही खत्म हो जाता है, बाद में उसका नामो निशान नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले उनको गिरफ्तार किया जाए और सीधा इनकाउंटर किया जाए। यूपी में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या हेमंत सोरेन बुलडोजर चलाएंगे? हाँ, जैसे बोला जाता है कि बुलडोजर जो अपराधी है उसको सीधे बुलडोजर चलाया जाता है, तो यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए। अगर अपराधी है, अगर गिरफ्तार होती है तो उनका घर भी एकदम बुलडोजर से ही किया जाए और जो अपराधी है उसको सीधा इनकाउंटर किया जाए। मेरा नाम सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा। पकड़ा नहीं गया। पुलिस की विफलता है, सरकार की विफलता है। सरकार नहीं चाहती, पुलिस नहीं चाहता कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। आगे आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है, अगर पुलिस और शासन प्रशासन कोताही बरतने का काम करेगा तो हम झारखंड को आने वाले दिनों में पैरालिसिस करने का काम करेंगे।